नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं और थोड़े कंफ्यूज हैं तो एक दो कहानियाँ सुनिएगा, उसके बाद आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने लायक चैनल है। इसकी कहानियों में हमें रुचि आई और हमें अच्छा लगा, इसकी कहानी ने हमारा समय नहीं खराब करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आज की कहानी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये दिल्ली के एक पूनम के परिवार की कहानी है, जो ये कहती हैं कि मेरा या मेरी बिटिया का सपना कभी भी ऐसा नहीं गया कि हमने जो देखा और वो ना हुआ हो। खैर, कब क्या कैसे हुआ बताऊंगा। छोटी सी कहानी है लेकिन अनुभव बहुत बड़ा। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आगे शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि जब आप मुझे अपना अनुभव भेजते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार भी करिए। कभी कभी होता है कि आपकी कहानी ड्रॉप हो जाती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन उनमें से एक भी कारण ऐसा नहीं कि आपकी बात सच नहीं लगी। मैं देखिए साफ सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, जो भी मेरे पास कहानी आती है, टीम सिलेक्ट करती है, सभी कहानियों को देखा जाता है। बहुत सारे बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ चमत्कार लोगों के एकदम सिमिलर से हो गए तो उन्हें भी थोड़ा देखा जाता है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं तो सभी की कहानी डेली अपलोड करना शुरू कर दूं, हर 2 घंटे 3 घंटे में एक कहानी आ जाएगी आपके पास, लेकिन थोड़ा हमें भी देखना पड़ता है। तो नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन काम को काम की तरह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास मैसेज कल परसों से ऐसे आ रहे हैं कि हम तेरे को इंस्टा पे अनफॉलो कर देंगे, हम तेरे को वीडियो नहीं देखेंगे, हम जैसी आपकी इच्छा है आप अनफॉलो करिए, मैसेज मत करिए, कोई बात नहीं। जो अच्छी वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा है उसकी देखिए, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि उसकी कहानी सच है और मेरी झूठ लगी, उसकी कौन सी सच थी। ये सारी बातें ना थोड़ा सा आपको अपना बड़ा दिल करके सोचना चाहिए कि जिसके साथ जो चमत्कार हुआ उसका कुछ भी नहीं, जो आपने भेजा वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मेरे लिए तो आप सभी लोग एक बराबर हो ना, सब अच्छे हो, प्यारे हो, अपने हो। लेकिन अगर नाराज़गी है कि हम तेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करेंगे तो ना करिए। मैंने देखे हैं बड़े बड़े फॉलोअर्स जिनके मिलियन में तो सब्सक्राइबर, लेकिन वीडियो के व्यू कुछ और कहते हैं। तो मुझे ये उस लाइन में आप मत लाओ। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, आप ही लोगों जैसा हूँ। कुछ लोग उधर बैठे हैं, एक इधर बैठा है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, दैट्स इट। तो अब शुरू करता हूँ। बहुत सारी बातें कर देता हूँ और ये मन से आती हैं बातें तो मैं रोक नहीं पाता। आज की कहानी पूनम की है, दिल्ली से है, और ये अपने परिवार में एक ऐसी व्यक्ति हैं जो कि बहुत बार ईश्वर के दर्शन कर चुके हैं। माँ भवानी के दर्शन हो चुके हैं, वो भी शेर पर। हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, और भोले बाबा, नंदी, दुर्गा मैया, लक्ष्मी जी। ऐसा भाग्यशाली इंसान हमें अपनी कहानी, अपना अनुभव भेजता है तो हमें भी अच्छा लगता है। सब मेरे लिए बराबर हो, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि मैं पूरे ख़ानदान में अकेली ऐसी हूँ जो कि हाँ, सभी ईश्वर के दर्शन कर चुकी है, तो मैं अपने आप को बहुत स्पेशल मानती हूँ। अच्छी बात है, और आप स्पेशल हैं भी। खैर, होता क्या है कि इन सभी का प्लान बनता है दिल्ली से बाबा धाम दरबार जाने का, खाटू श्याम दरबार। और ये सीधा खाटू श्याम नहीं जाते, बहुत इनका व्यवस्थित हिसाब किताब है। एक तो परेशानी ये कि जो गुड़िया है वो भी एक कॉलेज में पढ़ती है। ये परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात ये कि इनके जो हस्बैंड हैं वो प्राइवेट जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है, और छुट्टियों की बड़ी समस्या रहती है। जो गुड़िया है, जो बिटिया है, बड़ी है, कॉलेज में है, उसका भी छुट्टियों का हिसाब किताब नहीं बन पाता। तो इनका प्लान बहुत बार पोस्टपोन हो जाता है। कभी मैया के दर्शन को जाना है, नहीं जा पाते। खाटू श्याम दरबार जाना है, नहीं जा पाते। सालासर धाम जाना है, नहीं जा पाते। तो इस बार इनका प्लान बना कि हम हर जगह होकर आएंगे, ठीक है। और छुट्टियाँ जो है 4 दिन की एक तरह से मैनेज हो गया था। होता क्या है कि इन्होंने अपने हस्बैंड से भी बता दिया था इस तारीख को हम निकलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे शुक्रवार को निकलना है, ठीक है। तो इन्होंने सोमवार को अपने हस्बैंड को बता दिया, सोमवार को अपनी बिटिया को भी बता दिया। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है, जब हम जाएंगे उससे पहले मुझे कोई असाइनमेंट सबमिट करना है वो मैं कर दूंगी। इनकी जो बिटिया है बहुत ख़ास है, पूरे कॉलेज में अच्छे नंबर लाती है, और जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, और जो सीनियर जूनियर हैं, सभी की खास हैं, स्पेशल हैं। पूरे कॉलेज में इस बच्चे को भी सभी लोग अधिकतर जानते हैं। इसके चेहरे पर लोगों ने उदासी नहीं देखी थी।
मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। जिस दिन इनको जाना था उससे एक रात पहले उसे एक सपना आता है कि गाड़ी में ये और इनके पापा कहीं जा रहे हैं और एक दुर्घटना हुई जिसके अंदर उनके पापा गुजर गए, वो ईश्वर के पास चले गए। इनका ये कहना है कि इनका सपना अधिकतर सच होता है, जो इन्होंने देखा वो सच होता है, और ये इतना ख़राब और भयानक सपना देखने के बाद इनको नींद नहीं आई। सुबह ये बेचैन थी। सभी ने इनका सवाल किया कि आपकी इस परेशानी का कारण क्या है, क्या हुआ। अब ये किसको क्या बताए। इसने किसी से बात शेयर नहीं करी। इनकी जो मम्मा है, इनको रात सपना आया, मतलब ये सब बात हो रहा है बृहस्पतिवार की, ठीक है। शुक्रवार के शाम को इन्हें 4 बजे करीब निकलना था। उनको सपना आया कि सपने में ये पूजा कर रही हैं और इनके सामने नंदी उठकर एकदम चलती है। नंदी के पीछे भोले बाबा भी चलती है। इसने जब उन्हें देखा ध्यान से तो एक सवाल किया कि आप कहाँ जा रहे हो। महादेव ने इशारा करा कि तुम बैठो, हम आ रहे हैं। इनको फिर सपने में ही दुर्गा मैया दिखी और इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं पूजा करने बैठी हूँ अपने पूजा के मंदिर के सामने, मतलब, और सभी ईश्वर स्थान छोड़ रहे हैं, ये ठीक तो नहीं है। शगुन अपशगुन आप जानते ही हैं, कब किसके मन पे कौन सी बात एक नेगेटिव थॉट ले आए क्या पता। इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बेचैनी सी बढ़ गई इनकी भी और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब मैं किससे क्या शेयर करूं। इनकी गुड़िया ने इनसे अपनी बात शेयर करी फ़ोन पर कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा है, पापा का देहांत हो गया। अब ये कैसे कहें कि इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया जाए। अपने हस्बैंड से बोलते हैं तो उन्होंने कहा, रे कभी कभी कुछ सपने ऐसे ही आ जाते हैं, तुम चिंता मत करो, तैयारी करो। अब इन्हें यहाँ से हरियाणा पहुँचना था, ठीक है। हरियाणा में इनके कोई रिलेटिव हैं, उनको भी ये अपनी गाड़ी में ही लेकर जा रहे थे और सब मिलकर वहाँ बाबा धाम दर्शन को जा रहे थे। अब जब ये यहाँ दिल्ली से थोड़ा सा हाईवे की तरफ बढ़े तो बीच में बहुत बार देखा ही होगा आपने कि एंटरटेन होने के लिए आदमी भजन कीर्तन करता चलता है, सुनता चलता है, जयकारा लगता रहता है और एक माहौल ही अलग होता है। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो एक माहौल अलग होगा, लेकिन अगर आप धाम जा रहे हो, चाहे सालासर जा रहे हो, खाटू श्याम जा रहे हो, बाबा भोले के जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक अलग माहौल, एक अलग वाइब, एक अलग पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ये सब इसी माहौल में थे, एकदम खुश थे, सब कुछ बेहतरीन था। गाड़ी में ये तीनों जने थे, माता पिता और इनकी बिटिया। जो बिटिया है वो भी सही वक्त रहते घर पहुंच गई थी, असाइनमेंट उसने सबमिट कर दिया था। गाड़ी में जब ये हाईवे पर आए, थोड़ा ट्रैफिक था उस वक्त, इन्होंने तीनों ने एक चीज़ देखी कि सामने से एक गाड़ी पास हुई और तभी एक सांड इनकी गाड़ी पर आकर टकरा गया। ये कैसे हुआ नहीं पता चला। इन्होंने गाड़ी की फ़ोटो जो भेजी है मैंने आपको दिखाई है। ये हालत है गाड़ी की, सोचिए। ये जो सांड का वज़न है ना, ये इतना होता है कि अगर गाड़ी पर वो थोड़ा प्रेशर और ज़्यादा तो कांच का तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कांच पूरी तरीके से टूटा नहीं। अंदर ये तीनों लोग एकदम सुरक्षित, स्क्रैच नहीं आई भाई साहब। गाड़ी रोकते हैं और जो एकदम दुर्घटना के वक्त इंसान की हालत होती है कि हाथ पैर फूल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में चिंता होती है, एक दूसरे को देखते हैं कि तू ठीक है। इन्हें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, जैसे कि उस सांड ने उस गाड़ी को निकलने के लिए जगह दी हो। गुड़िया ने सपने में देखा था कि एक्सीडेंट गाड़ी से हमारा ट्रक का हुआ है और पापा नहीं रहे। उसने सबसे पहले अपने पिता को देखा, वो ठीक है। वो अपने आंसू पहुंच रही थी तो गाड़ी से ये जब बाहर उतरे तो इन्हें सांड नहीं दिखा, लेकिन गाड़ी से टकराया ये देखा है पूनम ने, जिनको सपने में जो नंदी हैं वो जाते दिखे, भोले बाबा जाते दिखे। जब ऐसा हुआ तो जिस तरफ से ये उतर रही थी उस तरफ से नंदी, मतलब कि जो सांड है, वो इनके पास से निकल कर जा रहा था। इन्होंने देखा। इनके हस्बैंड ने और इनकी बिटिया ने खूब कोशिश करी उसे देखने के लिए कि उसके चोट तो नहीं लगी, वो सब ठीक तो है, लेकिन उन्हें कहीं सड़क पर नहीं दिखा, पूरे हाईवे पर नहीं दिखा, सिर्फ पूनम को दिखा। और पता चलता है कि इससे आगे जो चल रहे थे उनका ये कहना है कि अगर वक्त रहते वो गाड़ी जो हमारे पीछे आ रही थी नहीं रुकती तो उसकी दुर्घटना बहुत भयंकर होती, जो उस नंदी ने रोक दी। जब ये दोनों तीनों सभी लोग बाहर थे तो एक बुजुर्ग से वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे सब आ गए थे। उनमें से एक ने पूनम से पूछा, बिटिया ठीक है? मैं कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। और कहती हैं कि मुझे उनका स्वरूप थोड़ा महादेव का लग रहा था।
वो 3-4 कदम चल के कहाँ भीड़ में गायब हो गए। मैं उन्हें ढूंढती रही, देखती रही, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझना मुश्किल पड़ रहा था कि इसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इसमें ये तीनों लोग सुरक्षित हैं। यहां से समस्या होती, अब इन्हें अपने रिलेटिव के घर पहुंचना था। कैसे पहुंचे नहीं समझ आ रहा। इन्होंने अरदास लगाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती थी। ये बहुत सारे वहाँ के जो गाड़ी के मिस्त्री हैं वो बोल रहे थे किसी भी हाल में स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी की हालत जो हो गई थी ये स्टार्ट नहीं हो सकती, आगे से पूरा अंदर का इंजन विंजन सब खत्म हो गया होगा। गाड़ी स्टार्ट भी हुई और ये लोग अपने रिलेटिव के भी पहुंचे। उसके बाद उन सभी को ये यकीन करना ही पड़ गया कि ईश्वर साथ चलते हैं। अगर आप पूरा भरोसा करो तो ईश्वर कैसी कैसी परिस्थितियों से, कितनी बड़ी परेशानियों से आपको बाहर ले आएंगे, आपको यकीन तक नहीं होगा। कहते हैं कि मेरे पास कहने को बताने को इतने चमत्कार हैं नितिन भाई कि आप कहोगे कि सारी दुनिया के चमत्कार सिर्फ तुम्हारे ही घर पर हो रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मानता हूं, जब ईश्वर की कृपा होती है तो चारों दिशाओं से होती है। बस आप अपना मन साफ रखो, स्वच्छ रखो और घमंड से थोड़ा नीचे रहो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें घमंड है किसी भी चीज़ का, पैसे का, रुतबे का, पढ़ाई का, जॉब का, प्रोफेशन का, औहदे का, लेकिन ईश्वर पर भी विश्वास है, भरोसा है। ईश्वर उनको भी एक ना एक वक्त ऐसा दिखा देते हैं कि घमंड साइड करके पूजा पाठ करा करो, वरना घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम तो इंसान हो। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अहम के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, भले ही रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो। अरे आप अपने लिए खा कमा रहे हो, दूसरा अपने लिए खा कमा रहा है, किस पर घमंड दिखाना। कहते हैं ना, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से बाइक, बाइक से गाड़ी, गाड़ी से हेलीकॉप्टर। इंसान की कभी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। तो ईश्वर भक्ति करते रहिए, परिणाम जो मिलेगा आपके हित में होगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर भरोसा करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।